टैडी बस में बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। ब्रिज पर कुछ मजदूर सड़क का काम कर रहे थे और एक बड़ा गड्ढा खोद रहे थे। हर बार जब बस इस लगभग 100 मीटर ऊंचे ब्रिज से गुजरती तो उसे हल्का हिलना महसूस होता था। टैडी को लगा कि यह कमजोर सा ब्रिज इतना बड़ा कट सहन नहीं कर पाएगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ड्राइवर जल्दी से स्पीड बढ़ा दे, लेकिन तभी आगे कुछ परेशानी हो गई और मजदूरों ने बस रुकवा दी। अब टैडी को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। उसी समय तेज हवा चलने लगी, मजदूर घबरा गए और ब्रिज और ज्यादा हिलने लगा। फिर भी वे लोग काम करते रहे। उन्हें जो आखिरी कट लगाना था वही ब्रिज को तोड़ सकता था। तभी टैडी ने जोर से चिल्लाया कि सब लोग बस से नीचे उतर जाओ। शैना बिना देखे भागी और सीधे किनारे से गिर गई। उसका गोल्डन रिट्रीवर जोर से भौंकने लगा, लेकिन टैडी ने उसे पकड़कर खींच लिया। उसी वक्त एक यात्री टॉयलेट से बाहर आया और सामने की तबाही देखकर डर गया। ब्रिज में दरारें पड़ने लगी थी और लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। सिचू को किसी ने टक्कर मार दी और उसका चश्मा गिर गया। डैडी पोमी को लेकर भाग रहा था, लेकिन रास्ते में ब्रिज बीच से टूट गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, नीचे की रेलिंग पकड़कर दूसरी तरफ जाना। डैडी ने पहले पोमी को चढ़ाया। वह बहुत डर रही थी और उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन टैडी की हिम्मत देने पर वह किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गई। सिचू को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। टैडी पीछे से उसे रास्ता बता रहा था और पोमी सामने खड़ी होकर हाथ बढ़ा रही थी। बस थोड़ा सा ही बचा था कि अचानक तेज हवा चली, रेलिंग टूट गई और सिचू नीचे गिर गई। अच्छी बात यह थी कि उसे तैरना आता था और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक ब्रिज पर और भी हादसे होने लगे। डैडी का रास्ता भी बंद हो गया, ऊपर के स्टील के तार टूट गए और कई लोग सीधे नीचे गिर गए। ब्रिज का आधा हिस्सा टूट चुका था। एक आदमी को लगा कि वह बच गया है, लेकिन तभी एक पलटा हुआ टैंकर उसके ऊपर गिर गया और गर्म तारकोल उसके चारों तरफ फैल गया। डैडी ने देखा कि गोल्डन रिट्रीवर अभी भी जिंदा है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें दूसरी तरफ कूदना होगा। गोल्डन रिट्रीवर फुर्तीला था, वह कूद गया। टैडी कमजोर था, लेकिन पोमी ने उसे हिम्मत दी और उसने भी छलांग लगा दी। अब वे सब पीछे मुड़कर देख रहे थे। पूरा ब्रिज धीरे धीरे टूट रहा था और लोग अलग अलग तरीकों से मर रहे थे। डैडी और गोल्डन रिट्रीवर जिस रेलिंग को पकड़े थे वह भी हिल रही थी। तभी ऊपर से एक ट्रक खिसकता हुआ किनारे तक आ गया और उसमें रखी भारी स्टील की छड़ें नीचे गिरने लगी। डैडी अपने साथियों को एक एक करके मरते देख रहा था। उसका एक साथी भी मर गया और तभी एक और भारी चीज उसके ऊपर गिरने वाली थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। यह सब उसने पहले ही देख लिया था, जैसे कोई सपना हो जिसमें सब पहले से दिख रहा हो। अब जब वही सब सच में होने लगा तो टैडी घबरा गया। वह बस में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और सबको नीचे उतरने को कहने लगा। पहले किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब उसने पोमी को पकड़कर जबरदस्ती नीचे उतार लिया तो बाकी लोगों ने भी डर के कारण बस से उतरना ही सही समझा।